कृष्णा, आप लोगों से प्रार्थना है सब लोग कृपा करके आगे आएं। जो दूर बैठे हैं सब लोग आगे आइए। कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। यशोदानंद जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य
Savior of the whole world, Srila Prabhupada की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. सब लोग मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 4। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 23, पृष्ठ संख्या 167। इस पेज नंबर हो सकता दूसरा हो आपका। हमारी किताब में 167 पेज नंबर है, लेकिन अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 23 है। मिल गया? और सबको मिल गया? मेरे पीछे बोलिए। गत संगर्ष मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। एक किताब माता जी को दे दो पीछे, एक किताब दे दो वो पीछे माता जी। गत संगर्ष मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगर्ष मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। बोलिए, बोलिए, इनके पीछे बोलिए, फिर जोर से बोलो, बोलिए। बोलिए। और कोई?
और कोई? बोलो बोलो बोलो। और कोई बोलेगा? माता जी बोलिए। बोलो और कोई? ठीक है, शब्द। अच्छा हाँ, बोलो बोलो। शब्दार्थ बोलिए। गत संघर्ष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त मुक्त से मुक्त पुरुष का ज्ञान अवस्थित ब्रह्म में स्थित चेतसः जिसका ज्ञान यज्ञाय यज्ञ के लिए यानी कृष्ण के लिए आचरतः करते हुए कर्म कर्म समग्रम संपूर्ण प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। धागा लगा दीजिए यहाँ पर। इसके बाद भूमिका में पहला पेज निकालिए, प्रार्थना। सब लोग निकालिए भूमिका में पहला पेज। देखिए ये पेज है भूमिका, सबसे पहला पेज। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे, इस श्लोक को निकालिए। भगवान कह रहे हैं गत संघर्ष से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसा। गत संघर्ष का मतलब है जिसकी आसक्ति चली गई तो क्या हो गया, मुक्त हो गया। ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित है। यज्ञाय आचरता, यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए कर्म समग्रम प्रविलियते, उसके जितने कर्म हैं वो सब प्रविलित हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। उसके जितने भी कर्म हैं वो सब विलीन हो जाते हैं, यानी कोई कर्म नहीं बनता उसका। और कर्म नहीं बनता है तो अगला जन्म भी नहीं बनेगा। कर्म से ही जन्म बनता है, और जब कर्म ही नहीं बनता है तो जन्म भी नहीं बनता है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो। द्वंद्व का मतलब क्या है? द्वंद्व का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत द्वंद्व। जैसे सुख दुख का द्वंद्व है, सुख है फिर दुख है, फिर सुख है दुख है, ये द्वंद्व में व्यक्ति जो है फंसा रहता है। उसी प्रकार से दिन रात ये भी एक द्वंद्व है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, चलते रहते हैं। सुख दुख और दिन रात और मान अपमान, मान होता है अपमान होता है, तो इस द्वंद्व में भी लोग फंसे रहते हैं। सुख दुख दिन रात मान अपमान और सर्दी गर्मी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये भी द्वंद्व है, तो ये भी चलता रहता है। इस प्रकार से द्वंद्व है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है कि सर्दी है ना, तो कोई आश्चर्य नहीं होता। सर्दी है, सर्दी तो है, ये भौतिक संसार में इसी प्रकार से सर्दी आती है। जब गर्मी आती है तो गर्मी भी इसी प्रकार से आती है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? तो सर्दी के समय अपनी रक्षा के लिए अपने कुछ उपाय करना है तो अपना करो, लेकिन इसी में अपना समय मत खराब करो कि सर्दी है सर्दी है सर्दी है सर्दी है, बस यही चलता रहता है। गर्मी है तो गर्मी है गर्मी है गर्मी है, बस यही पूरा समय इसी में खराब करते हैं, सर्दी गर्मी की चर्चा में। या सुख में दुख में, सुख मिला इतना सुख मिला इतना सुख मिला, इतना दुख मिला इतना दुख मिला, सुख दुख की चर्चा, द्वंद्व, इसी को द्वंद्व कहते हैं। तो पूरी दुनिया इस द्वंद्व में फंसी है और मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं उठाता। मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, उससे कोई लाभ नहीं उठाता है, द्वंद्व में फंसे रहते हैं। इतना सुख मिला इतना सुख मिला, इतना दुख मिला इतना दुख मिला, यही चलता रहता है ना। इस कार्य में इतना सुख मिला, इस काम में इतना दुख मिला, यहाँ गए थे वो मिला, ये लाभ हानि, लाभ हानि भी द्वंद्व है। फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ ये नुकसान हुआ, है ना। या आगे के लिए भी सुख मिलेगा दुख मिलेगा, फायदा होगा नुकसान होगा, तो इसी में जो है पूरा समय लोग बिता देते हैं। उनको कहते हैं द्वंद्वाराम। एक आत्माराम होता है, तो जो आत्मा यानी भगवान में आनंद लेता है, दूसरा होता है द्वंद्वाराम, इसी में ही आनंद लेता है।
सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, ये भी द्वंद्व है। इसी में ही जो है व्यक्ति आनंद लेता है द्वंद्व में, और अपने जीवन का कुछ भी आनंद नहीं लेता, कोई लाभ नहीं उठाता, है ना। और प्रभुपाद लिखते हैं और इस तरह भौतिक कलमश, भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, और भौतिक गुणों के कलमश से, भौतिक गुण का मतलब क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका भी कलमश होता है। सतोगुण में व्यक्ति जो है सुख की आसक्ति से बंध जाता है, रजोगुण में कर्म की आसक्ति से बंध जाता है, और तमोगुण में अज्ञान से बंध जाता है। तो ये सब जो है गुणों के कलमश हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। आगे वो इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। तो कृष्ण के साथ संबंध है, वो स्वाभाविक है, तो मेरा कार्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, तो इसी में ही अपना दिमाग लगाता है, तो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। सुख मिलता है, दुख मिलता है, वो विचार नहीं करता, कृष्ण की सेवा कैसे करनी है वही सोचता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। जीवन का एकमात्र लाभ है कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण की सेवा ना करना ही सबसे बड़ा नुकसान है। उसका केवल यही द्वंद्व है, कृष्ण की सेवा करने में ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, और कृष्ण की सेवा न करने में ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यही उसका द्वंद्व है, बाकी कोई द्वंद्व उसके नहीं होते। अतएव वह जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। यज्ञाय, यज्ञाय आचरता, यज्ञ के लिए आचरण करना है। यज्ञ का मतलब क्या है, भगवान की सेवा करना है। तो कृष्ण की सेवा या विष्णु की सेवा में वो अपना जो है जीवन लगाता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। सारा कर्म, तो सारा कर्म का मतलब है अर्जुन के लिए भगवान का ऐसा रहा है कि युद्ध भी जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। अगर तुम कृष्ण भावना भावित होकर के युद्ध करोगे तो युद्ध भी जो है तुम्हारा क्या बन जाएगा, इतना पवित्र कर्म हो जाएगा कि यज्ञ कर्म की तरह युद्ध कर्म। अर्जुन से कह रहे युद्ध कर्म तो बड़ा घोर कर्म है, इसको इसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? जहां यज्ञ कर्म होते हैं कितने पवित्र कर्म होते हैं, वहां पर युद्ध कर्म कितना घोर कर्म है, आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं, अगर यज्ञ के लिए आचरण करोगे यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आचरण करोगे तो वो सब कर्म क्या बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। अगर तुम युद्ध करते हो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं युद्ध करते। सामान्य लोग युद्ध करते हैं किस लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए युद्ध करते हैं, या उस युद्ध में विजय पाने के लिए युद्ध करते हैं, अपना नाम होगा, युद्ध में हमारी जीत हुई, अपना लाभ होगा, राज्य मिलेगा, ये लाभ है, राज्य का लाभ होगा, सुख मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, इसलिए करते हैं। भगवान कह रहे अगर युद्ध तुम करो यज्ञ के लिए तो सब तो तुम्हारा कर्म सह सब विलीन हो जाएगा, यज्ञ ही रह जाएगा, कर्म सब विलीन हो जाएगा, कोई कर्म नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य अच्छा ये हो नहीं, अभी आगे है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। विलीन का मतलब घुल जाता है। विलीन जैसे नमक पानी में आप डालते हैं तो क्या हो जाता है, विलीन, और नमक का घोल होता है वो विलियन बोलते हैं, विलियन, नमक विलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी कर्म हैं, शुभ अशुभ जितने भी कर्म हैं, वो सब क्या होता है, विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं।
और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है, कोई भौतिक फल नहीं मिलेगा। फिर कौन सा फल मिलेगा? यज्ञ का फल मिलेगा। क्या? भगवान के धाम की प्राप्ति। अब भगवान के धाम में जाएंगे, ये जो है यज्ञ का फल है। अब श्री भगवान ने कहा इस पुस्तक में, हमने जो श्लोक की व्याख्या लिखी है उसमें कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सब कुछ सुनाया जाए। तो प्रविलीयते शब्द, अंतिम शब्द क्या है? प्रविलीयते, है ना, इसकी व्याख्या है। प्रविलीयते शब्द का निर्माण विलीयते शब्द में प्रा उपसर्ग लगाने से होता है क्या? विलीयते, उसमें प्रा लगा दिया तो प्रविलीयते हो गया। प्रा उपसर्ग का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से, तथा विलीयते शब्द का अर्थ है घुल जाता है। इस प्रकार प्रविलीयते शब्द का अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूप से घुल जाता है। यदि हम जल में चीनी डालते हैं तो चीनी को घोलने में कुछ समय लगता है, तथा यदि चीनी की मात्रा अधिक होती है तो वो अतिरिक्त चीनी जल में ना घुलकर नीचे बैठ जाती है। देखा है, चीनी का ज्यादा है तो पानी में वो नहीं घुल करके, जितनी चीनी ज्यादा डाल दी है वो पानी के नीचे बनी रहेगी, वो घुलेगी नहीं। आप चाहे जितना घोलो नहीं घुलेगी। या तो पानी की मात्रा बढ़ाओ तो घुलेगी। अगर पानी की उतनी ही मात्रा है तो चीनी जितनी घुल गई उससे आगे वो घुलेगी नहीं, चाहे जितना घोलो, है ना। परंतु यदि हम जल की अधिक मात्रा में नमक डालते हैं तो नमक शीघ्र ही घुल जाता है। नमक में वो दिक्कत नहीं है। चीनी घोलने में देर लगती है, आप खूब हिलाते हैं। नमक अगर आप डालते हैं तो जल्दी घुल जाता है। इस प्रकार घुल जाता है कि नमक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं प्रविलीन होना। नमक डाला और बिल्कुल नमक नहीं दिखाई पड़ेगा, घुल गया, प्रविलीन होना। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए भी नहीं बंधता है। पिछले श्लोक में कहा था कृत्वापि न निबध्यते, कि कर्म करते हुए भी नहीं बंधता है। उस स्थिति में यदि कोई शंका करे कि यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए नहीं बंधता है, परंतु हो सकता है कि कोई कर्म ऐसा भी हो जिसमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बंध जाए, तो ऐसी शंका को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार जल की अधिक मात्रा में नमक प्रविलीन अर्थात अच्छी प्रकार से घुल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म रूपी नमक के टुकड़े यज्ञ रूपी जल में घुल जाते हैं। आप जो कर्म करते हैं वो नमक के टुकड़े की तरह है, और जो यज्ञ के लिए कर रहे हैं तो यज्ञ क्या हो गया? पानी हो गया। जब पानी में नमक के टुकड़े घुल जाए, ऐसे ही यज्ञ में आपके कर्म घुल जाएंगे। यदि हम जल में लगातार नमक डालते जाएं तो नमक की अधिक मात्रा को घोलने के लिए हमें जल की मात्रा भी लगातार बढ़ानी पड़ेगी। अब नमक डालते जा रहे हैं तो उसको घोलने के लिए पानी भी तो डालना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए यज्ञ का भी आचरण करता रहता है, ताकि उसके कर्म अच्छी प्रकार से विलीन होते रहें। बहुत अच्छा उदाहरण है। आप नमक अगर डालते जाते हैं पानी में तो पानी को भी डालना पड़ेगा, पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर आप कर्म कर रहे हैं, कर्म तो होंगे ही आपके भौतिक संसार में, तो उसको यज्ञ में घोलने के लिए आप यज्ञ भी साथ साथ करते रहिए। तो आपके जितने कर्म हैं जो नमक के टुकड़े जैसे बनते जाते हैं, वो जो है घुलते भी जाएंगे। यहां पर हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म नमक के टुकड़ों के समान है, और उसके द्वारा किए जा रहे यज्ञ जल की मात्रा के समान है। जिस प्रकार नमक के टुकड़ों को लगातार घोलने के लिए लगातार जल की मात्रा बढ़ाते रहने की आवश्यकता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने लगातार बनते हुए कर्मों को घोलने के लिए लगातार यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता रहता है। तो हमेशा आपको जो है यज्ञ के लिए कार्य करते रहना है। हरि भक्ति सुधोदय नामक
ग्रंथ में बतलाया गया है कि जिन श्री कृष्ण में अपनी मति स्थिर कर देने पर व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, तथा जिन श्री कृष्ण का चिंतन करने पर स्वर्ग की प्राप्ति भी बाधा के समान लगती है। अगर आप कृष्ण का चिंतन करते हैं तो पहला लाभ तो यह है कि आप नरक में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन दूसरा परिणाम क्या है कृष्ण का चिंतन करने से, कि स्वर्ग भी बाधा महसूस होगी। अगर स्वर्ग का अवसर मिलता है आपको जाने का, तो आपको बड़ी बाधा लगेगी कि मुझे स्वर्ग क्यों ले जाया जा रहा है, आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे। और जिन श्री कृष्ण में मन को प्रविष्ट करने पर ब्रह्मा जी का लोक भी तुच्छ लगने लगता है। कृष्ण में इतना मन लगा है आपने, तो ब्रह्मा का लोक भी जो है क्या लगेगा, अरे बेकार है, क्या करेंगे ब्रह्मा के लोक में जाकर के, बेकार है, तुच्छ है। कृष्ण में मन को लगाते हैं तो उन श्री कृष्ण का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। जब कृष्ण में मन लगाने से इतना बड़ा परिणाम होता है तो आपके पाप भी विलीन हो जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है। ब्रह्मा का लोक तक आपको क्या लगेगा, बेकार, कुछ नहीं है, बेकार है। और स्वर्ग क्या लगेगा, अरे मैं कहां फंस रहा हूं इस झंझट में। स्वर्ग में जो है एक बाधा लगेगी। और नरक से आप मुक्त हो जाएंगे, नरक से आपकी रक्षा हो जाएगी। अभी हमने लीयते शब्द का अर्थ माना था घुल जाता है, परंतु लीयते शब्द का एक अन्य अर्थ भी है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रबलीयते शब्द का एक अन्य अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से नष्ट हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार दिन के प्रकाश में रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यज्ञों का आचरण करते रहने से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। कैसे? दिन के प्रकाश में रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यज्ञ के लिए कर्म करते हैं तो जितने कर्म नष्ट हो जाते हैं। नारद पुराण में भी ये बात पुष्ट होती है। उसमें भी कहा गया है कि जिस प्रकार दिन का उदय होने पर संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार तेजस्वी श्री कृष्ण का कीर्तन करने से समस्त दुख अथवा पाप विलीन हो जाते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं यज्ञाय आचरथा कर्म समग्रम प्रमिलीयते, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा यज्ञों का आचरण करता है अतः उसके समस्त कर्म उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार दिन के प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि रात्रि का अंधकार चाहे जितना अधिक गहरा हो, क्या समझे, रात्रि का अंधकार चाहे जितना अधिक गहरा हो और चाहे जितना अधिक विस्तृत हो, जैसे ही दिन का प्रकाश होता है वो संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है। उसी प्रकार यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के समस्त कर्म चाहे वे जितने भी बंधनकारी हों विलीन हो जाते हैं। इसके विपरीत जो भौतिकतावादी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उनके वे कर्म उनके लिए रात्रि के घोर अंधकार के समान होते हैं। उस अज्ञान के अंधकार में वे जन्म मृत्यु की लगातार ठोकरें खाती रहते हैं और ना तो उन्हें आगे जाने के मार्ग का पता रहता है और ना उन्हें इस घोर अंधकार का अंत ही प्राप्त होता है। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरी आज्ञा से ये युद्ध कर रहे हो, अतः इस युद्ध में तुम अपने कुल की जो हत्या करोगे उस हत्या का पाप यद्यपि रात्रि के घोर अंधकार के समान गहरा तथा विस्तृत है, परंतु मेरी आज्ञा रूपी यज्ञ का आचरण दिन के प्रकाश के समान है जो रात्रि के अंधकार के समान उस पाप को नष्ट कर देगा। यदि हम पिछली तुलना पर विचार करें तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध में तुम जो अपने अनेक संबंधियों की हत्या करोगे उसका पाप नमक के अनेक टुकड़ों के समान है, परंतु मेरी आज्ञा रूपी यज्ञ का आचरण जल की विशाल मात्रा के समान है
जो नमक के अनेक टुकड़ों के समान हत्या के पाप को विलीन कर देगा। यहां पर शब्द है ज्ञान अवस्थित चेतसः, जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित है। तो ज्ञान शब्द क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या है? गीता 4:34-35 में भगवान कहते हैं, यदि हम किसी तत्वदर्शी ज्ञानी को प्रणाम करें, उसकी सेवा करें और उससे प्रश्न करें, तो वो ज्ञानी हमें उस ज्ञान का उपदेश देगा जिसको जानकर हमें संसार के मोह से मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान का अर्थ क्या है? जो हमें मोह से मुक्त करता है। और ये समझ पाएंगे कि सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान के द्वारा आप मोह से मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन को मोह है कि हमारे चाचा, भतीजा, भाई है ना, साले, ये सब है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ ये जानना है कि श्री कृष्ण की सेवा में ही हमारी सुरक्षा है। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे तो माया देवी हमें अपनी सेवा में लगाएगी और इस प्रकार हमें इस जन्म मृत्यु के कारागार में उसी प्रकार रहना पड़ेगा। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सरकार के नियमों अथवा कानून का पालन नहीं करता है तो उसे पुलिस कारागार में डाल देती है। प्रभुपाद ने एक प्रवचन में कहा, ज्ञान अवस्थित चेतसः, यदि आप वास्तव में ज्ञान में स्थित हैं तो आप मुक्त हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कानून को जानता है तो वो कभी भी कानूनी अपराध नहीं करता, उसे कारागार में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसे कानून का पूर्ण ज्ञान है। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में यदि आप कार चला रहे हैं और आप जानते हैं कि यदि मैं दाहिने से चलूंगा तो अपराधी माना जाऊंगा, तो आप जुर्माने से मुक्त हैं। अगर आप जानते हैं कि दाहिनी तरफ कार चलाएंगे तो अपराध हो जाएंगे, तो आप अपराध से मुक्त हैं, आप जुर्माने से मुक्त हैं। इसलिए हमारा सर्वप्रथम कार्य है कि ज्ञान में स्थित हुआ जाए। ज्ञान अवस्थित चेतसः, तो ये ज्ञान अर्थात भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं। इस ज्ञान का प्रारंभ तब हुआ जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मित्रता की बातें बिल्कुल नहीं, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। इस प्रकार हमें पूर्ण पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना है। यदि आप अपूर्ण व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आपको पूर्ण पुरुष से ज्ञान लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ने प्रवचन में कहा, जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में है वो अपूर्ण है। हम सभी अपूर्ण हैं। किस प्रकार? हमें अत्यंत गर्व है कि हम देख सकते हैं, परंतु हमारे देखने का क्या महत्व है? हम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही देख पाते हैं। यदि अचानक अंधकार हो जाए तो हमारी आंखों का क्या महत्व है? हम देख नहीं सकते हैं। और चूंकि हम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही देख पाते हैं, अतः हम पूर्ण नहीं हैं। परंतु यदि आप प्रत्येक परिस्थिति में देख सकें तो ये पूर्णता है, अतः हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। हमारा ज्ञान पूर्ण कैसे होता है? हम देख भी नहीं पाते हमेशा। अगर लाइट चली जाए तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण के गुण दिव्य हैं और अनंत हैं। यदि उस व्यक्ति का चित्त ऐसे ज्ञान में स्थित हो जाता है तो वो सदा श्री कृष्ण के गुणों का गान करता रहता है। श्रीमद् भागवत 7:9-43 में प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं नरक की भयानक वैतरणी नदी से भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरा चित्त सदा आपके गुणगान रूपी अमृत में डूबा रहता है। मैं तो उन मूर्खों के लिए शोक करता हूं जो आपकी सेवा से विमुख होकर इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या सुखों के लिए अनेक प्रकार की चिंताओं के भार से दबे हुए हैं।
यहाँ पर प्रहलाद महाराज दो प्रकार की नदियों की चर्चा कर रहे हैं। एक नदी है वैतरणी, जो नरक में पाई जाती है, जो अत्यंत अशुद्ध पदार्थों जैसे खून, मल, मूत्र से भरी होती है। और दूसरी नदी है श्री कृष्ण के गुणगान रूपी ज्ञान के अमृत की नदी। तो प्रहलाद महाराज का कहना है कि यदि उनका शरीर वैतरणी नदी में डूबा रहे तो भी उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उनका चित्त एक दूसरी प्रकार की नदी में डूबा हुआ है, और वो नदी है श्री कृष्ण के गुणगान रूपी ज्ञान के अमृत की नदी। इसी बात को यहां पर भगवान कह रहे हैं, ज्ञान अवस्थित चेतसा, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का चित्त ज्ञान अर्थात श्री कृष्ण के गुणगान रूपी ज्ञान के अमृत में डूबा रहता है। तो इस तरह से कुछ हमने इस श्लोक की चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हमारे पास अभी कुछ समय है। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न, आप पूछिए। हाँ, इनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण का गुणगान अमृत की एक नदी के समान है, इसमें चित्त कैसे लगे? इसमें कृष्ण कैसे चित्त कैसे लगे? तो कृष्ण के गुणगान में अगर आपका चित्त लगा हुआ है, आप अपने चित्त को लगाते हैं, कृष्ण के गुणों का चिंतन करते हैं, तो इसका मतलब है कि कृष्ण के गुणगान रूपी नदी में आपका चित्त डूबा हुआ है। तो कृष्ण के गुणगान को जब आप सुनते हैं और सुनाते हैं तो फिर वो दिमाग में घुसता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणाम बोधयंतः परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझमें चित्त लगाने वाले, मुझमें अपने प्राणों को अर्पित करने वाले, बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे को बताते हैं, और कथयंतस्य माम नित्यम, और मेरा ही गुणगान करते हैं। अगर चित्त कृष्ण के गुणगान रूपी अमृत में डूबा है तो फिर चिंता नहीं है। किस बात की? कौन बताएगा? तो फिर किस बात की चिंता नहीं? वैतरणी नदी में भी डूबने की चिंता नहीं। अगर चित्त कृष्ण के गुणगान रूपी अमृत में डूबा हुआ है तो वैतरणी नदी में भी जो है कोई परेशानी नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? आप? हाँ, इनका प्रश्न है कि ब्रह्म में, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो ब्रह्म का मतलब है ज्ञान। ब्रह्म का मतलब है वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके द्वारा हम भगवान की महिमा जानते हैं, भगवान का गुण, भगवान का गुणगान। तो जितने भी कर्म हैं वो आपके उसमें विलीन हो जाएंगे अगर भगवान का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्म है, मतलब पानी की तरह है, और आपके कर्म नमक के टुकड़े की तरह है। तो आप कर्म करते हैं तो नमक के टुकड़े बनते हैं कर्म, लेकिन उनको आप डालते जाइए पानी में, और पानी की मात्रा भी बढ़ाते जाइए। तो पानी की मात्रा बढ़ाने का मतलब क्या है कि कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्म का मतलब कृष्ण का गुणगान, उसमें आपके कर्म क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? आप?
अगर हम भजन करते हैं और क्या ना हो, कर्म का फल आ जाए, नहीं, कर्म का जो फल है वो मिलता है अगले जन्म में। अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम, 3 प्रकार का कर्म फल मिलता है। भवति त्याग नाम प्रेत्य, मरने के बाद मिलता है। तो आपको कृष्ण का गुणगान करना है तो फिर कोई चिंता ही नहीं। आपके जितने कर्म बनेंगे वो नमक के टुकड़े की तरह हैं, वो घुलते रहेंगे, तो कोई चिंता ही नहीं। आप कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो फिर कोई चिंता नहीं। कर्म, हाँ, कर्म आपके जो है, कर्म तो आप करते ही हैं और हर कोई कर्म करता है। कर्म को आप बंधन नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव कर्म में लगा हुआ है और प्रत्येक जीव क्रियाशील है। भगवान भी क्रियाशील है। तो आप अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो माया की सेवा करेंगी। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। इसमें भी हमारी प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रविलीय देगा, एक अर्थ तो यही है, अच्छी प्रकार से घुल जाना। लेकिन प्रविलीय देगा एक दूसरा भी अर्थ है। वो क्या है, हमने उसकी भी चर्चा की। विलीन हो जाना, विलीन हो जाने का एक अर्थ है, दूसरा ये भी है नष्ट हो जाना। जैसे उदाहरण के लिए क्या उदाहरण दिया, है? रात्रि का अंधकार, हाँ, सूर्य, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो रात्रि का अंधकार विलीन हो जाता है, समाप्त, बिल्कुल समाप्त। तो यहां घुल नहीं जाता है। जैसे नमक के टुकड़े घुल जाते हैं, हम कहते हैं विलीन हो गए। यहां पर रात्रि का अंधकार विलीन हो गया दिन के प्रकाश में। उसी प्रकार से यज्ञ के लिए जब कर्म किए जाए, यज्ञ के लिए जब कर्म किया जाता है तो वो कर्म उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है, जैसे रात्रि का अंधकार दिन के प्रकाश में विलीन हो जाता है। तो प्रकाश के लिए आवश्यकता है कि आप लगातार यज्ञ करते रहिए, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते रहिए। कोई भी कार्य अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। युद्ध भी जो है, जो युद्ध है ये भी क्या है, यज्ञ कर्म है। हमने चर्चा की, अर्जुन जिस युद्ध को क्या मानते हैं, घोर कर्म, घोर कर्म लगता है युद्ध में। क्यों? अपने ही भाई हैं, अपने ही चाचा हैं, भतीजे हैं, मामा हैं, भांजे हैं, साले हैं, ससुर हैं, उन्हीं की हत्या करना। युद्ध जो है घोर कर्म लगता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, युद्ध भी जो है अगर तुम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हो तो ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, यज्ञ कर्म हो जाएगा। आप सोचिए, इसमें तो बड़ा भयानक दृश्य होता है, बड़ा भयानक दृश्य होता है।
आज भी हमने महाभारत में पढ़ा, अर्जुन युद्ध करते हैं, इतना भयानक युद्ध है, इतना भयानक युद्ध है कि वो जो है खून की कीचड़ इतनी है कि वहां के सैनिकों के जो है घुटने तक डूब गए। अर्जुन ने इतने हाथी हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं, इनका संहार किया कि खून की कीचड़ से वहां की जो सैनिक थे उनके घुटने तक डूब गए। कितना खराब। लेकिन भगवान कहते हैं ये यज्ञ कर्म है। अगर आप जो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध भी करते हैं तो युद्ध भी क्या बन जाएगा, बहुत पवित्र कर्म बन जाएगा। अर्जुन ने हजारों, एक साथ में हजारों सैनिकों का वध करते थे, एक साथ सैकड़ों और हजारों सैनिकों का वध करते थे अर्जुन। लेकिन भगवान ने क्या कहा, ये बहुत पवित्र यज्ञ कार्य है। पवित्र यज्ञ कार्य में क्या होता है कि बहुत जो है पवित्रता के साथ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और हवन किया जाता है आग में। और युद्ध में कितना भयानक होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो युद्ध कार्य है ये क्या है, यज्ञ कर्म है। अर्जुन को चिंता है कि मैं इतनी हत्या करूंगा, मुझे बड़ा दोष लगेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अगर तुम इस युद्ध को अगर मेरी प्रसन्नता के लिए करते हो तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। जैसे दुर्योधन युद्ध करना चाहता है तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना चाहता है। क्यों करना चाहता है कि मुझे विजय हासिल होगी तो मेरा नाम होगा। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा है। लेकिन अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो यहां पर ऊपर लिखते हैं, उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसी यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। कोई भौतिक फल नहीं। भौतिक फल जो है शुभ होते हैं, अशुभ भी होते हैं। शुभ फल में क्या होता है कि आपको मान लो राजा के परिवार में जन्म मिल जाए, राजा का लड़का, तो पूरी संपत्ति का अधिकारी वो अपने आप बन जाता है। क्यों? लड़का है। शुभ है। कर्म का जो फल है शुभ होता है तो राजा के पुत्र के रूप में कोई जन्म लेता है, ये कोई स्वर्ग में चला जाता है, ये शुभ है। और अशुभ फल क्या होता है कि कोई व्यक्ति कसाई के घर में पैदा हो। मान लीजिए आप ही किसी कसाई के घर में पैदा हो तो आप क्या करेंगे, आप भी पशु का गला काटेंगे और क्या करेंगे। अगर बच्चा जो है कसाई के घर में पैदा होता है तो फिर वो क्या करता है, जो देखता है वही करता है। तो जानवरों की हत्या वो बच्चा भी करेगा। तो ये सब जो है अशुभ फल होते हैं, अशुभ फल होते हैं कर्म के। लेकिन यहां पर भगवान क्या करें, कर्म समग्रम प्रविलीयते। शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी सब क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं।
पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? द्वंद्व का अर्थ क्या है? सर्दी गर्मी, मान अपमान, जीवन मरण और हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख, ये सब द्वंद्व है। हाँ जी, गत संघर्ष का मतलब यहां प्रभुपाद लिखते हैं गुणों से अनासक्त हो। हाँ, किस गुण में है, कैसे पता चलेगा कि वो किस गुण में है? किस गुण में है ये कैसे पता चलता है? भगवान ने कई ऐसे लक्षण बतलाए हैं। भगवान ने भोजन का भी वर्णन किया है कि जो व्यक्ति जिस गुण में है उसको वैसा भोजन पसंद है। तो भोजन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन से गुण में है। बड़ा सरल है। भोजन के लिए भगवान ने कहा है सत्वगुण में कोई व्यक्ति होता है तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु बढ़े, आयु सुख बढ़े, बल बढ़े, आरोग्य बढ़े, सुख बढ़े, प्रीति बढ़े, तो वो भोजन है वो सत्वगुणी माना जाता है। रजोगुणी भोजन कैसा होता है? कड़वा, खट्टा और नमकीन, अति गरम, बहुत गरम, है तीखा, रूखा, दाह कारक, जलन पैदा करे। तो ऐसे भोजन रजोगुणी को अच्छा लगता है। तमोगुणी व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है? जो अशुद्ध है और जिससे दुर्गंध निकल रही है, सड़ा है, तो तमोगुणी लोगों को अच्छा लगता है। शराब, मांस, ये सब क्या चीजें हैं? तमोगुणी चीजें।